Okay, guys. So this is probably day 9, and it's a breakthrough session. Breakthrough session is something कि अभी हमने 10 डेज का कंप्लीट किया, फिर 12 डेज का। तो 12 डेज जब हम करेंगे सिक्स 6 ऑफ मार्च से, तो 5 ऑफ मार्च से तो 17 ऑफ मार्च तक जो 12 डेज का रहेगा। सो अभी बिटवीन जो हमारा 15 फरवरी को खत्म हो गया तब से अब तक क्या करना। तो these आर समथिंग ब्रेक थ्रू सेशंस दैट आई विल कीप ऑन एडिंग समथिंग रेगुलरली। अभी हम ब्रेन थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन कॉम्बिनेशन क्या होता है, राइट ब्रेन कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका एक कौन सा ब्रेन अगर हैवी है तो क्या होगा। तो व्हेन वी आर इन दैट ब्रेक थ्रू सेशंस हम मेक श्योर करेंगे कि फ्रॉम 9 to 10 वी आर डूइंग 1 hour रेगुलर मेडिटेशन एंड डूइंग वर्किंग ऑन इनर गेम एज वेल एज इन द मॉर्निंग। आज तो मैं बहुत लेट उठ गया, मतलब उठा मैं 6:30 पौने 7 बजे, फिर चाबी नहीं दिख रही थी, फिर काफी लेट हो गया। बट मेक श्योर फ्रॉम टुमारो आई विल बी लाइक शार्प बिफोर 6:30। आई एम रियली सॉरी फॉर द पीपल हु वाज वेटिंग। एक दो लोग होते हैं जो वेटिंग में होते हैं। अरे ये क्या ओपन कर दिया भाई। स्टॉप। हाँ। तो हाँ, द इम्पोर्टेंट थिंग इज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ और वेरिएशंस रहेंगे। लेट मी गिव यू एग्जांपल। कल है महाशिवरात्रि, तो आई वांट टू शेयर यू समथिंग इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग इट। महाशिवरात्रि का एक अपना एक महत्व होता है, बट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग एंड क्रिएटिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। यानी आपको सोशल सर्कल में मदद होगी, आपको काफी चीजों में मदद होगी। फॉर एग्जाम्पल, पिछली बार मैं महाशिवरात्रि के टाइम पे मैं था ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में। तो जायंट फेस्टिवल था। एक कल्चर समझ में आता है, एक जोन समझ में आता है, हाउ 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 द पीपल ऑपरेट, वेयर द पीपल आर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन। मेक श्योर दैट योर कैलेंडर्स फॉर द एंटायर ईयर आर बुक। हम इन चीजों के ऊपर सीख रहे हैं, लेकिन आज हमको पर्टिकुलरली बात करना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है केमिकल्स के वगैरह, हमारे ब्रेन केमिकल्स के ऊपर हमने बात किया था। वैसे तो आज हमको ब्रेन का स्ट्रक्चर कवर करना था, लेकिन हाउ हाउ इज योर ब्रेन एंड हाउ डज इट फंक्शन, ये सब हमको ब्रेन का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना था। बट ये हम कल सीखेंगे, क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। कि कल है महाशिवरात्रि, तो कल तो कोई थ्योरी सेशन नहीं होगा, बट जिनको अटेंड करना है वो आ सकते हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि you go out and attend certain function of Mahashivratri. You will connect with different culture, different zone, different people, different energies, and it is important for the gaming purpose and creating a social platform. Now, does it help? Of course, it helps. Of course, you will be more familiar with the event game. And ये मैं चीजें आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि सी गाइस, दिस इज माय समथिंग आई रेगुलरली डू। एक चीज दिखा दो, इसको बोलते हैं कैलेंडर, इवेंट प्लान। मैं हमेशा कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे प्लान करके रखता हूँ। ये इवेंट्स काम में आते हैं, जैसे एक महाशिवरात्रि का फेस्टिवल होता है, एक बुद्ध पूर्णिमा का फेस्टिवल होता है, एक 13 मई होता है आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर का फेस्टिवल, एक नवरात्रि का फेस्टिवल होता है। ऐसे काफी सारे इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स आपको मार्क डाउन करके सिर्फ लाइक यू आर मोस्ट क्लीशे गाय इफ यू आर लाइक ओनली आपको 31st पता है और 25 जनवरी 25 दिसंबर पता है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप नोट कितना करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इफ यू आर फ्री टुडे आई वुड सजेस्ट यू गो टू द एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, कई जगह प्रोग्राम्स होते हैं, कई जगह डांस होता है, कई जगह डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। यू मस्ट मेक श्योर। तो कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं, जैसे एक चेंज योर लाइफ सेमिनार है जो मैं साल में एक बार अटेंड करता हूँ। महाशिवरात्रि 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नवरात्रि का फेस्टिवल होता है, कार्निवल फेस्टिवल होता है गोवा में। एक एक और एक प्रोग्राम होता है, फिर स्वीडिश हाउस माफिया का एक इवेंट होता है, टुमारोलैंड का एक फेस्टिवल होता है। हमारे यहाँ तो नहीं होता है ज्यादातर,
एक क्यूएलई का प्रोग्राम होता है, हेलोवीन डे की पार्टी होती है, 31st ईव होती है, 25th ईव होती है, फिर अलग अलग होली के फेस्टिवल्स होते हैं। ऐसे लॉट ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं। स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। वंस यू नोट इट डाउन, book it on the calendar. Book it, once you book it on the calendar, connect with the different people. Go. The more cultures you will understand, the better you will be. जैसे हमने कल सीखा था, हमको क्या सीखना था कल? जैसे मैंने कल बोला था कि मोर वेरिएशंस यू हैव, द मोर न्यूरॉन्स रिसेप्टिविटी यू हैव। नहीं देखा तो कल का सेशन फिर से देख लेना। अभी तक रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो जितने जितने हम चेंजेस करेंगे हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एम्बियंस में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे सिचुएशंस में, उतना उतना हमारा गेम तगड़ा होगा। ब्रेन्स के रीजन समझते हैं। और ऑफ कोर्स if you know a lot, and you know the best thing about when you go to the event, you will have different stories because you have already lived on those event. तो अभी मैंने 6-7 लोगों को मैसेज किया, शिवरात्रि का कोई फेस्टिवल है क्या? मैं तो अकोला में हूँ, मेरे होम टाउन में। तो इट इज बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू गो आउटसाइड। और मेरे ये सेशंस भी रहते हैं, इसलिए नहीं तो मैं ये फेस्टिवल तो कभी मिस ना करूँ। आई वुड ट्राई एंड मेक इंश्योर दैट आई एम लिविंग एंड डूइंग इट द बेस्ट। But I'm working at a certain level in my life where I have stopped gaming and I have stopped going too much outside just to work on my teaching business. तो मुझे मेरे टीचर ने वो होमवर्क दिया है कि ये आपको 1 साल तक करना है, तो इसलिए आई एम इम्प्लीमेंटिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। बट फॉर यू, इफ यू आर इन गेमिंग, इफ यू आर डूइंग समथिंग, आई वुड want you surely to go out and never miss such kind of events. तो कल महाशिवरात्रि है। मेक श्योर एंड गो फॉर द पेड इवेंट्स। द मोर पेड इवेंट्स यू विल गो, द एनवायरमेंट, द बेटर एनवायरमेंट यू विल कनेक्ट। मैंने एक लाइन हमेशा लिख के रखा और मुझे हमेशा पसंद आती है। यू नो, स्टिंजी पर्सन कैन नेवर बी अ गुड सेड्यूसर इन लाइफ। जिसका दिल बड़ा होता है वो हमेशा पैसा उड़ाता है, और उसी के लाइफ में अनफॉर्चुनेटली अनकॉन्शियस लेवल पे लड़कियां आती हैं। Target rich environments not only improve your chances to find attractive and beautiful women, they also sustainably accelerate your learning curve and social skill in very less number of time. Proactively choose to spend money, and if you spend money consciously, you will soon align yourself with the quality level of people, and where there is quality, there is beauty. If you are stingy by heart at unconscious level, you are unconsciously training your unconscious to attract the low quality. Where there is money, there is class, there is status, there is beauty. I have never discarded the importance of money, looks, and status. They are important. Game, of course, the four all are important, but spending is something, the habit of the rich people. And you know, there is one beautiful book, Why Rich People Have Beautiful Daughters. Of course, it's one of the survival and replication mechanism. So as a person, tomorrow is one of the giant event, the spiritual event. Go spend something expensive and go always book your calendar schedule. Now I will show you that there are certain calendar events that I रेगुलरली को। ये दिख रहा है आपको? ये फेब्रुआरी में, ये मार्च को। schedule myself certain things that actually I use I book, sorry, I regularly book, so you must also। वहां पे इवेंट्स में जाके आपको समझेगा। यू विल मीट लॉट ऑफ फेमस पीपल। लास्ट टाइम हम गए थे ईशा फाउंडेशन, हमको कौन मिला था? अश्लील 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 अश्नीश ग्लोवर, वो शार्क टैंक वाला। मैंने तो पहचाना भी नहीं उसको। कौस्तुभ था मेरे साथ में, हमें बोले ये कहाँ से आ गया? मैंने बोला कौन है ये? अरे ये शार्क शार्क टैंक का वो, शार्क टैंक इंडिया का गेस्ट है। सो these are schedules. Book your schedules. As a man, you should be very particular about your timings.
कोई वेले जैसा मजदूरों जैसी जिंदगी मत जियो। बुक योर कैलेंडर्स, बुक योर शेड्यूल appropriately so that you understand certain elements that, भाई, how are the high value men? Look, if you'll see any home minister, any chief minister, any celebrity, any star, any DJ, any top level, elite level of person, they always have their date scheduled and booked. तो फॉर एग्जाम्पल, अभी ये मेरे 3 जर्नल्स हैं। मैं हमेशा इन जर्नल्स को अपग्रेड करता रहता हूँ। ये मेरा माइंड सेट के लिए जर्नल है। सो आई फॉलो सर्टन काइंड ऑफ टेक्निक। सो दिस आर, मैं कुछ चीजें रोज लिखता हूँ। सो देर आर सर्टन प्रोसेसेस आई फॉलो, दैट इज 555 टेक्निक। कि 5 दिन तक एक ही सेंटेंस 5 दिन तक 55 टाइम्स लिखो। उस प्रोसेस को लंबा टाइम लगता है। दैट गेट्स इनग्रेड इनटू सबकॉन्शियस। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड 369 टेक्निक, जो हमको आगे जाके सीखना है। 369 इज समथिंग अ निकोलस टेस्लास टेक्निक दैट आई रेगुलरली फॉलो। कि एक अफर्मेशन में सुबह 3 बार लिखता हूँ, 6 बार लिखता हूँ और 9 बार लिखता हूँ। मैं लिख रहा हूँ इसलिए मत लिखो, उसके पीछे उसका साइंटिफिक प्रोसेस समझो, उसके पीछे उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझो। वो हम आगे सीखेंगे। और एक होता है 10x3। 10x3 यानी मतलब 3 अफर्मेशन डिफरेंट 3 एरियाज ऑफ लाइफ। उसके ऊपर हमको सीखने हैं, लेकिन लेटर है। बट उसके अलावा हमको कुछ चीजें सीखनी है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इनर गेम, दैट इज योर एरियाज ऑफ लाइफ। सो इट्स बेसिकली हमारे ये 3 एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो आई हैवंट प्रिपेयर्ड द लाइफ एक्सपीरियंस, ग्रोथ और कॉन्ट्रीब्यूशन। जब एक्सपीरियंस, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन, एक्सपीरियंस में आता है हमारा लव रिलेशनशिप, हमारा फ्रेंडशिप, हमारा एडवेंचर, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा ग्रोथ, हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल्स, करियर। और ये सब हमको प्लान करना पड़ता है। मैं मेरा आपको दिखाऊंगा एक्सेल शीट पे, मैं सब डिजाइन करके रखता हूँ कहाँ पे किस वक्त क्या चीज पे काम करना है। इनर गेम इज नॉट समथिंग, एंड इट कवर्स विद हेल्थ। तो ग्रोथ में क्या आता है? ग्रोथ में हेल्थ एंड फिटनेस आता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आती है, स्पिरिचुअल स्किल्स आती है, स्पिरिचुअल लाइफ आती है। कंट्रीब्यूशन में क्या आता है? करियर आता है, क्रिएटिव लाइफ आती है, फैमिली लाइफ आती है, कंट्रीब्यूशन एंड कम्युनिटी आती है। अब मेरे लिए कंट्रीब्यूशन एंड कम्युनिटी क्या है? यही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन दिस बिजनेस, आपके लिए शायद कुछ और होती है। जिंदगी में उन्हीं को लोंडी नहीं मिलती जिनका जिंदगी झंड है। हमारे एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगा, बहुत ही वाहियात किस्म के स्टूडेंट हैं। मैं उनको बोला, भाई आप तो अच्छे बैंक में काम करते हो, आपका अच्छा करियर है, ये है वो है, अब किताबें पढ़ते हैं क्या? नहीं यार, क्यों पढ़ना पड़ता है। मैं उनको बोला, भाई आपने कोई वर्कशॉप वगैरह किया है क्या, कोई अटेंड? फिर ऐसे देखो। फिर आपने कुछ अपने लाइफ में कोई डांस क्लास वगैरह लगाया है क्या? हाँ लगाएंगे ना, देखेंगे। मैंने बोला, भाई स्विमिंग विमिंग सीखते हो? नहीं, उससे क्या होगा? ब्रो कोई म्यूजिक म्यूजिक पेंटिंग आता है आपको? लेकिन वो करना जरूरी है क्या? भाई आपने किताबें कितनी पढ़ी है? हाँ, मैंने केजिया नोबेल की द आर्ट ऑफ सेड्यूसिंग वुमन पढ़ा था। वो आदमी कभी, अभी ये इनर गेम का लॉन्च किया है, ये तो फ्री है। भाई मैं कि कोई जादूगर हूँ क्या कि आप आओगे मेरे पास में, मैं ऐसी छड़ी घुमाऊंगा? दिस इज समथिंग कैंड मटेरियल। ये 50 ओपनर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। मैंने आप मेरा काम है आपको सच बताना, और मैं आपको सच बता रहा हूँ। Bro, if you want an amazing woman in your life, first you have to be fucking amazing man. Why don't you get it? और उसके बाद में भाई, if you have worked on yourself in such areas of life, then you go out, you try। भाई आपके अंदर ही कुछ awesomeness नहीं है, कुछ amazing sense नहीं है आपका, then how it will work? Where one of my friend, जिसका एक जैक बॉडी है, और उसने अभी एक एलआर डाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता था मुझे। तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लाइक ही हैज अ बॉडी, और उसने अपना एलआर डाला। तो अवेसम एलआर, गिव एलआर वुड बी वेरी हेल्पफुल ब्रो। उसके लिए ब्रो क्या ही करेगा एलआर का तू? अगली है कुछ तो भी ऐसा वैसा डाला उसने।
आशिक ने डाला, इन एवरी ग्रुप देयर इज वन गाय हु एक्ट्स लाइक ही इज अ प्रो गेमर हु पुल्स टेंस ऑन रेगुलर बेसिस, टॉक इज चीप, लेट्स सी योर एलआर। ये कुछ पूना के लोग हैं, उन्होंने डाला। हाँ हाँ गुरुजी, मैं ऐसे ही बाहर निगेटिव फीडबैक रिप्लाईज वगैरह ये वो। तो उसमें का एक कोई तो भी है, ब्रो व्हाट डज इट हेल्प्स, ऐसा वैसा, इन नो शेप और फॉर्म डिसरिस्पेक्टिंग हिम, इट्स जस्ट देयर इज नथिंग इन एलआर, वुड बी हेल्पफुल इफ वुड जस्ट। किसी के एक दिन में दो ले हुए। अब वो पर्सन को मैं मिला और मैं अच्छे से जानता भी हूँ उसको। he has good, he has worked on his looks, he has amazing personality, he has amazing body। जब मिलते हैं तो he, एलआर मीन्स ले रिपोर्ट, ले ले हुआ है उसका, एक दिन में दो ले हुए। तो व्हेन ही मेट मी, यार ऑफ कोर्स, एंड सिंपली आई, वो मैं जब पुणे में जाता हूँ तो वो मुझे पूछता रहता है कि राज भैया क्या करूँ, ऐसा वैसा ही हो। और वो मुझे ऐसे बड़े भाई की तरह मानता है। मैंने बोला हाँ, अपने छोटे भाई की तरह ही। तो वो मुझे पूछता है, मैं उसको बोलता हूँ ब्रो गेम का कुछ पेलने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं यार तुम सबको बताते हो, मेरे को क्यों नहीं बताते। मैं बोला ब्रो देखो, बगैर गेम सीखे बगैर कुछ किए रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तो ये सीखना क्यों हो। इसका एक ड्रॉबैक होता है, तुम जो कर रहे हो परफेक्ट है। नहीं यार, पर मेरे को लगता है कि मैं कुछ सीखना चाहिए, ये चाहिए वो, तुम्हारा माइंडसेट वैसा मत बनाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन से मैं बात कर रहा था, उस पर्सन ने मुझे ये बोला था कि यार राज भाई, मैं पहले पहले मुझे गेम में कुछ नहीं पता था, तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे लड़कियों के साथ में, मेरे डेट्स भी हो रहे थे ये वो। फिर मैंने कुछ अल्फा मेल की और रेड पिल की किताबें पढ़ा। फिर मुझे समझा कि मैं कितना पीपल प्लीजर हूँ, कि मैं कितना वैलिडेशन सीकर हूँ। और अभी मुझे बहुत गुस्सा आता है मेरे ऊपर कि मैं कितना नीडी बिहेव करता था लड़कियों के साथ में। पर रिजल्ट मिलते थे उसको। उसके कुछ ना कुछ चीजें हो जाती थी, वो रोता था लड़कियों के पास में, और उसके रिजल्ट मिलते थे। और फिर मैंने बोला ब्रो ठीक है ब्रो, वो वर्क कर रहा है तेरे लिए तो वही ट्राई कर। फिर उसका एक डेढ़ दो तीन महीने बाद फिर से फोन आया, बोले अभी तो रिजल्ट मिलना ही बंद हो गया। मैंने बोला क्यों। क्योंकि बोले अभी मैं वो बिहेव नहीं कर सकता। क्योंकि अभी क्या है ना, इन्फॉर्मेशन सही से आपको मिल गई है। अभी वो पहले जैसा बिहेव नहीं कर सकता। अभी वो, और वो अगर बिहेव भी करेगा पहले जैसा नेचुरल गेम, अभी उसके लिए नेचुरल गेम काम नहीं करेगा। क्योंकि नाउ ही हैज डेवलप्ड हिज इंटेलेक्ट। सो देयर आर लॉट ऑफ डीपर इनर गेम concepts दैट वी विल स्टडी इन द लॉन्गर सेशन। इंटेलेक्ट क्या होता है, इंट्यूशन क्या होता है, ये सब हमको सीखना है, और इसके ऊपर हमको काम करना है। सी द गाइज हु आर वेरी नेचुरल एंड वेरी गुड विद वुमन ना, दे डोंट operate through the technicalities and verbals, they operate through in their intellect and their gut feeling। उनका गट बहुत पावरफुल होता है। हमको हमारा गट सबसे पावरफुल बनाना है, यही पर्पस है। और जैसे जैसे हम काम करेंगे, जैसे जैसे हम डीपर उतरेंगे, हमारा गट और हमारा इंट्यूशन बहुत पावरफुल होगा। हम दोनों लेवल पे काम करेंगे, एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स इन 12 डेज में। 12 डेज में हम ये सीखेंगे, उसके बाद में हम हमारे बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे, मैस्कुलिनिटी के, इसके ऊपर उसके ऊपर। एंड दैट वी हैव, क्या होता है ना बहुत बार, सच क्या है हकीकत क्या है ये हमको पता होता है, लेकिन हम सच बोलना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, और पता भी है तो हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा होता है, उनको पता ही नहीं होता है सच क्या है। तो बी अवेयर, कीप वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। लेट मी शेयर यू वन थिंग विच इज दैट आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू इट। मेरा अगर स्क्रीन दिख रहा है, ये हमारे सेशन हम स्टार्ट करेंगे 12 डेज, 15 डेज। कल हमको किसी और चीज के बारे में सीखना है, दैट इज हाउ द ब्रेन फंक्शंस। न्यूरोटेक्स क्या होता है, रेप्टाइल ब्रेन क्या होता है, और लॉट ऑफ चीज लॉट ऑफ चीजें, ब्रेन थ्योरी क्या होती है, ताकि आप अपने दिमाग में वो सही इंफॉर्मेशन फीड कर पाओ। जैसे हम 12 डेज स्टार्ट करेंगे, 12 डेज कंप्लीट होने के बाद में हमारा रहेगा 15 डेज। 15 डेज और 21 डेज में वी विल बी फोकसिंग, 12 डेज 15 डेज हमको दो चीजों के ऊपर काम करना है, दैट इज जर्नल राइटिंग एंड गोल सेट। दीज आर इंपॉर्टेंट।
और हमको ये पूरे 10 ब्लॉक्स के ऊपर फिर से काम करना है, हर एक प्रोटोकॉल के ऊपर। रोज हमारा 9 से 10 वो काम रहेगा, 10 से 10:30 तक हम सिर्फ 12 डेज और 15 डेज में सिर्फ इसके ऊपर काम करेंगे। सी विदाउट एप्लीकेशन, जस्ट अंडरस्टैंडिंग द इंटेलेक्चुअल थ्योरी एंड विदाउट प्रैक्टिसिंग द साधना, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदलेगा। जिंदगी आपका झंडा और झंडी रहे। नो मैटर, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा इंटेलेक्ट के लेवल पे, बुद्धि के स्तर पे हमको होशियार नहीं बनना है। आई नो इट, आई नो इट। हमारे व्यवहार में, हमारे गट्स में, हमारे इंट्यूशंस में परिवर्तन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सुबह 6:30 से 8 और 9 से 10:30। 9 से 10:30 कंपलसरी सेशन नहीं है, बट जैसे हम 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज और 90 डेज और 100 डेज में आएंगे, तो स्लोली स्लोली हम इमर्ज होंगे वैसे प्रैक्टिस में। तो वैसे हम सीरियस लेवल पे मेडिटेशन भी करेंगे और सीरियस लेवल के प्रैक्टिसेस भी करेंगे। और उसमें बहुत सारी चीजें, प्रोकास्टिनेशन के ऊपर डैपिंग करना है, लेजीनेस के ऊपर डैपिंग करना है, हमारा मूड स्विंग्स के ऊपर डैपिंग करना है, हमारे आलस के ऊपर। ब्रो, इफ यू वांट अ क्वालिटी ऑफ वुमन, यू हैव टू बी अ क्वालिटी ऑफ मैन, एंड यू कांट लाई टू द मैन फकिंग इन लुकिंग एट द मिरर। वो सब चीजें है ना, कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, एंड लाइक लाइक ये सब कॉन्फिडेंस बिलीफ सिस्टम का खेल है। और जिसने अपने ऊपर काम किया है ना, वो है। जो बोलते हैं ना कि ओल्डन डेज पे मेन वर फकिंग मैस्कुलिन, तो भाई ओल्डन डेज पे फियर भी वैसा था, रोज मौत का सामना होता था, लड़ाइयाँ होती थी। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हुई, जब आर्मीज अटैक करती थी, पूरा का पूरा गांव काट देती थी, लोग फियर में रहते थे, डर में रहते थे। पीपल वर फकिंग मैस्कुलिन। मोबाइल फोन नहीं रहता था, एक संदेश पहुंचाने के लिए दूसरे संदेश जाने के लिए 6 दिन चलना पड़ता था। लोगों का परसिवियरेंस फैक्टर बहुत ज्यादा रहता था। पीपल बाय हार्ड एंड बाय डिफॉल्ट, हमारे दादाजी और पुराने लोग देख लो कितने मैस्कुलिन थे। तो वुमन अपने आप फेमिनिन थी। अभी तो मेन आर फकिंग बीटा। आस्क योरसेल्फ कि अगर मैं बोलूं कि भाई 6 बजे, 6:30 बजे उठना है, अबे मैं खुद आलसी हो जाता हूँ। मैं खुद ये सब चीजें जानता हूँ, मैं खुद आलसी हो जाता हूँ। इसलिए मेरे को अपने ऊपर काम करना है। वी आर आर स्लेव टू आवर इमोशंस। हम जैसे जैसे इसके ऊपर काम करेंगे और जैसे जैसे हमारा होल्ड आएगा, एज कम्पेयर टू, फर्स्ट ऑफ ऑल गाय, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू लिव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। इफ अगर आप सोच रहे हो कि अरे भाई लुक्स मैटर नहीं करता, मनी मैटर नहीं करता, स्टेटस मैटर नहीं करता, यू आर फकिंग बुलशिटिंग योरसेल्फ। because someone else, the guy is going to come who will have that and who will dominate and dictate your reality, and आप वो इडियट लोगों की एडवाइस लेके सुनते बैठ जाओ। और मुझे मूर्खों का बादशाह बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। आई वांट द रियल पीपल जो कॉमन सेंस रखते हैं। The four are equally important. Again, I am repeating, the four are equally important. Looks, money, status and game. They all are important. एक जमाना था 2015 और 2012 के पहले, अगर आप गेम करते थे तो यू से हाई टू द वुमन, यू हैव वन। आज इंस्टाग्राम, टिंडर, बम्बल इतना हो गया है। कोरमंगला, चर्च स्ट्रीट, कैनॉट पैलेस, सीपी, पैलाडियम मॉल, एंड यू नेम द टॉप एरियाज इन द सिटीज। वहां पे अगर लड़की बस शॉर्ट स्कर्ट और अच्छी सज धज के गई, उसको 4 या 5 लड़के अप्रोच कर ही देंगे, क्योंकि अभी सभी कोल्ड अप्रोच कर रहे हैं। इवन द नेचुरल गाइज आर कोल्ड अप्रोचिंग। सो वी लिव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। यू कांट। सब ने किताब पढ़ी है भाई। इफ यू डोंट रीड, यू आर द फकिंग इडियट। यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली स्मार्ट। You can't be into that dumbass shit कि जस्ट आई एम द गेम, आई एम द गेम। मैं तुमको एक पीडीएफ सेंड करूंगा कल, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, और उसमें इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग मैंने ऑथेंटिकली और जेन्युइनली शेयर की है। इनर गेम 3 पिलर्स जो है, 3 ट्रायंगल्स जो है, उसमें का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके ऊपर मैं कल बात करूँ, कल नहीं, 12 डेज, 15 डेज और 21 डेज, इन तीनों के ऊपर हम बात करेंगे। गट के बारे में, इंट्यूशन के बारे में, अनकॉन्शियस ट्रिगर्स के बारे में, अनकॉन्शियस चीजों के बारे में, वाई वी गेट ट्रिगर्ड विथ समथिंग,
और हम हमारा गट इंट्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। द नेचुरल्स डजंट ऑपरेट फ्रॉम योर टेक्निकलिटीज, योर वर्बल्स, योर स्ट्रक्चर्स, दे ऑपरेट फ्रॉम द गट इंट्यूशंस एंड गट फील्स। ये हमको बहुत से चीजों पे काम करना है, बट उसके पहले हमको ब्रेन का हिस्सा समझना है। तो ये जो 13 दिन का जो ब्रेक थ्रूज रहेगा, ब्रेक थ्रूज क्या होते हैं, लेट मी अंडरस्टैंड द ब्रेक थ्रू सेशंस क्या होते हैं, ताकि हम इसके ऊपर, एंड आई वांट दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, गो थ्रू महाशिवरात्रि, गो टू द बेस्ट इवेंट्स। इफ यू गॉट अ चांस टू पे 500 500 2000 5000, गो टू द बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे महाशिवरात्रि का सेलिब्रेशन होगा, वहां पे आपको समझेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड टुमारोज सेशन, आप मॉर्निंग सेशन अटेंड कर सकते हो, और हो सकता है तो महाशिवरात्रि का फास्ट कीजिए। फास्टिंग helps you to increase your willpower, and if you don't have willpower you can take the support of your faith। वो फेथ अगर आपके पास में है तो आप ऑटोमेटिकली फास्ट कर लोगे। नहीं कर सकते तो छोटा मोटा फास्ट कीजिए। मैं भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन हमारे एक टीचर है, और वो खुद हिंदू मॉन्क, और उन्होंने कहा, यार रहमान, जाकिर हुसैन, उस्ताद आ, अमजद अली खान, ये वो, और वो खुद मॉन्क है, वो हिंदू मॉन्क है, कट्टर सनातनी मॉन्क है। आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजन। और वो ये कह रहे थे कि पता है, इनमें एक अनकॉन्शियस लेवल पे बात कर रहे थे, जो लोग बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं, तो ये सब रोजे रखने वाले लोग हैं। रोजा रखने से वो विल पावर, वो परसिवरेंस आता है। हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है और बहुत इमेंस रिस्पेक्ट है, शहजाद भाई, वो बूट कैंप को आए। भाई उनका देखना पड़ेगा, स्टैमिना मानना पड़ेगा, क्या आदमी का विल पावर है, क्या आदमी का परसिस्टेंस है। रोजा चल रहा है, पानी तक नहीं पी रहे, और बूट कैंप शुरू हो रहा है भाई दोपहर को 12 बजे, 12 बजे सर, शाम के 5-6 बजे तक बगैर पानी के रह रहे। भाई कितना चलना पड़ता है, आधे एक घंटे में मैं डिहाइड्रेट हो जाता हूँ। कम से कम 22-23 किलोमीटर का रनिंग होता है, मतलब चलना होता है बूट कैंप में। और मैं देखा कि ऐसा ऐसा परसिवरेंस कैसे है भाई इनमें, इतना इतना खतरनाक मैस्कुलिन बना। इट इज लाइक, रोजा है उनका और फिर भी चल रहे हैं भाई बुट कैंप। कोई कोई हल्का फल्का होता था तो बोलता था, इफ नवरात्रि इज देयर फास्टेड, यू विल गेट आइडियाज, आपका विल पावर, आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। दैट इज द रियल कोर ट्रैट ऑफ मैस्कुलिनिटी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ब्रेक थ्रू सेशंस क्या होते हैं, हम हर सेशन स्टार्ट करेंगे थर्सडे। जितना भी है, 12 डेज है, 15 डेज है, 21 डेज है, 30 डेज है, 45 डेज है, 60 डेज है, 90 डेज है, 100 डेज। थर्सडे को शुरू करने का रीजन ऐसा होता है कि मेरा बूट कैंप होता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो अगर मैंने शुरू किया है तो मैं पूरा ही कंप्लीट करूंगा, उसमें कुछ बूट कैंप नहीं रहूंगा। तो अगर मैंने 12 डेज स्टार्ट कर दिया तो फिर बूट कैंप नहीं होता है। मैं बूट कैंप निपटा के आने के बाद में मैं कोई और सेशन स्टार्ट कर सकता। दैट्स द रीजन आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे। ब्रेक थ्रू मैंने सेशन इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बीच बीच में कोई गैप्स आ रहे। 2 या 3 तारीख को मुझे एक मेरे रिश्तेदार की शादी है, इसलिए वहां जाना पड़ता था, तो इसलिए मैंने, ब्रेक थ्रू सेशंस ये है कि बीच में 4 दिन का गैप होता है, 6 दिन का गैप होता है। अभी जैसे अभी जैसे मैं ये स्टार्ट करूंगा सेशन मार्च का, तो उसका डे है, ये जैसे ये है मार्च, तो वी विल स्टार्ट ऑन 6 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मंडे 17 को ये खत्म होता है, जो 6 को स्टार्ट हो रहा है, 17 को ये खत्म होता है। अगर बूट कैंप के डेट शेड्यूल नहीं हुए, मुंबई, पूना और बैंगलोर, सो आई एम प्रोबेबली टू प्लान फॉर द बूट कैंप बिफोर द मेंटोरशिप। मेंटोरशिप विल बी स्टार्टिंग immediately if I start with the boot camp। तो 3 सेशंस रहेंगे। बूट कैंप रहेगा बैंगलोर, मुंबई एंड मुंबई एंड पुणे। दिल्ली का अभी डेट्स फाइनल नहीं है, और उसके डेट्स रहेंगे उसके डेट्स रहेंगे लगभग, आई थिंक, लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड आई विल इन्फॉर्म यू। तो उसके डेट्स रहेंगे, ये खत्म होता है 17 को। अगर ये 17 को खत्म हो गया, 21 तारीख को मेरा एक वर्कशॉप खत्म हो रहा है, जो मैं एक बहुत बड़े
लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच का वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ, जो सुबह 4:30 बजे होता है। सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक होता है। वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 21 तारीख तक। एंड ही इज बेस्ट, हिज नेम इज अमित। अमित कुछ तो भी नाम है यार, मैं भूल गया, सरनेम भूल गया। एंड इज वेरी गुड। बुक रीडर्स क्लब उसका ये है, चैनल है। एंड इज वेरी गुड। तो उससे मुझे 2 या 3 टेक्निक सीखनी है। वो 4:30 से 6:30 होगा, और 6:30 बजे अपना सेशन स्टार्ट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 17 को खत्म होगा। आई एम प्लानिंग फॉर बूट कैम्प 21, 22, 23, 24, either Mumbai, either Bangalore, or either Pune. Then immediately second boot camp 28, 29, 30, and 31, either Pune, either Bangalore, or either Mumbai. And then fourth, fifth, sixth, and seventh, either Pune, either Bangalore, either Mumbai. ये 3 शहर बैक टू बैक। और उसके बाद में देन वी विल फॉर द मेंटरशिप। मेंटरशिप विल बी स्टार्टिंग ऑन 11th of April। सो मेंटरशिप में वही रहेगा, जो बूट कैंप स्टूडेंट तो है ही ऑलरेडी मेंटरशिप में। मेंटरशिप में बेसिक बेसिक बातें रहेगी, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। 60-65+ स्पीकिंग पॉइंट्स रहेंगे। सुबह शाम उनको दोनों को ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने के अलावा जितना भी लिखना है, जितना भी होमवर्क करना है, वो लाइव मेरे सामने करना है। और रोज रात को ये सेशन खत्म होने के बाद में 11 से 12:30 बजे तक आई विल बी लाइव अवेलेबल। तो जो भी डाउट्स है वो है। और जो ब्रेक थ्रू ग्रुप सेशंस रहेगा वो सैटरडे संडे रहेगा। और फिटनेस सेशन कौस्तुभ का मंडे टू थर्सडे रहेगा। सो इट विल कवर एवरीथिंग अबाउट द फिटनेस। सो आई होप दिस वॉज समथिंग दैट वी विल कवर। एंड बहुत कुछ और है। इनर चाइल्ड हीलिंग है, चक्रा है, और बहुत सारी चीजें हैं। रेकी के बारे में हमको थोड़ा जानना है। थोड़े बहुत हमको अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में जानना है इन डिटेल। और उसके बीच में बहुत 20 दिन का गैप रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी गोइंग फॉर विपासना 10 days and 20 days। तो बट एक बार हमारा सेशन शुरू हो गया तो हो गया। उसके बाद में गैप नहीं। एक बार हमारा 21 days स्टार्ट हो गया तो हो गया, उसके बीच में कोई गैप नहीं। एक बार हमारा 30 days स्टार्ट हो गया, बट मेक श्योर 30 days, 45 days, 60 days एंड 90 days आपको दोनों टाइम अटेंड करना। तभी आपको रियल रिजल्ट दिखेंगे, वरना जंजाल है। कुछ काम नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल स्टफ टू मच। एंड माई पर्सनल गारंटी दैट इफ यू हैव रियली अटेंड दिस 40 days सीरियसली, कुछ सेशंस अगर आपके मिस हो जाए तो कवर अप कर लेना, रिकॉर्डिंग्स रहेगी। जैसे आज का सेशन 9 से 10 हमने, 9 to 10 हमने सिर्फ सेशन, मेडिटेशन सेशन अटेंड किया, विच वॉज ऑन द इमोशन रिलेटेड विथ शेम। तो शेम का सेशन अपलोड होगा 1 घंटे का, वो अटेंड कर लेना, ये देख लेना। और 40 days का ये सब कवर अप कर लेना, जितने भी रिकॉर्डिंग्स है वो है। किसी दिन आप मिस करते हो तो वो बैकअप कर लेना। आप बैकअप के चक्कर में नहीं मत बढ़ना कि अच्छा रिकॉर्डिंग है, देख लेंगे देख लेंगे। तो आप पीछे छूट जाओगे। आपके 60 days, 30 days, 45 days तक आपका स्टेमिना नहीं रहेगा। एंड आप करने के लायक के नहीं रहोगे। और फिर बोलेगा यार मैंने तो किया थोड़ा थोड़ा। हाफ हार्टेड एफर्ट्स won't give you half result. In reality they give you none result. either i will do you Either I will do it by full heart and soul, or else I don't do it at all. That simple. मैं नेक्स्ट साल आऊँ, 2026 में आऊँ, जब मैं 400 days अनलीश द इनर गेम फिर से लॉन्च करूंगा। एंड मे बी एट दैट टाइम इट कैन बी पेड लाइव। रिकॉर्डिंग्स तो रहेगी, तो देख सकते हैं। क्योंकि काफी चीजें करनी है मुझे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, विच इज लाइक अराउंड 70-80 thousand। तो वो 20 दिन का होता है। तो वो भी मैं इंक्लूड करूंगा उसमें। मुझे और कुछ चीजें करनी है। मुझे एक इंट्यूशन प्रोसेस सीखनी है। इंट्यूशन प्रोसेस एक आर्ट ऑफ लिविंग का ओल्ड एज के लिए होता है, जिसमें ऐसा भी होता है कि आंख में पट्टी बंधी है और सामने वाला आपके माइंड में। इट्स नॉट लाइक हिप्नोटिज्म नहीं है सुहानी शाह की तरह। ये इंट्यूशन प्रोसेस का होता है। स्पिरिचुअल लेवल पे प्रैक्टिस होती है। पानी वानी में बैठ के 8 दिन तक करना पड़ता है। बुलशट। दैट विल बी इंक्लूडेड लेटर ऑन। बट राइट नाउ आई वांट यू टू गो थ्रू इज ऑल द प्रोसेस सीरियसली। अभी होता है कि मैंने परसों मिस कर दिया। भाई कीप ऑन अटेंडिंग द लाइफ। जब जब तुम्हारे पास टाइम मिले, जब जब तुम्हारे पास वक्त हो, स्केड्यूल बना लो कब क्या क्या करना है। और जब आपके पास टाइम हो, सब सैटरडे संडे वीकेंड में आप करते रहो। बट कीप ऑन अटेंडिंग लाइव। इफ यू आर नॉट अटेंडिंग लाइव, और प्रोसेस और टेक्निक तो सेम है भाई। पूरा का पूरा प्रोसेस और टेक्निक, सिर्फ प्रोटोकॉल्स बदलेंगे, सिस्टम्स बदलेंगे।
बाकी टेक्निक और प्रोसेस वो सेम रहेगा, 2-3 टेक्निक्स ऐड होगी। और आगे जब हम गोल सेट करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे और 12 एरियाज के ऊपर बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। बट राइट नाउ इट्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। 12 एरियाज के पहले हम जो 12 डेज का है उसके ऊपर पॉर्न, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो चलो बेसिक बेसिक सेशन। और 12 एरियाज के ऊपर हम 12 डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के प्रोटोकॉल्स पे ही टैप करेंगे। ओके गाइस, चलो, आई होप इट यू हैव अ गुड टाइम। एंड कल महाशिवरात्रि है तो कल सिर्फ मेडिटेशन सेशन होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, अगर मैं अपडेट कर दूंगा तो। But make sure that you have been through consistent to practice, and morning session please do attend by 6:30. And in case if I don't get up, call me, message me, I don't mind. Personally troubling with me. Okay? Chalo guys, good night.